कल से खबर है कि जिसमें यूएई के जो 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। हमें इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहिए। बुनियादी पॉलिसी शिफ्ट है। अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज कोलकाता। कोलकाता जो है उसकी सारी बात है, बड़ी वैल्यू है। मुंबई एटमी तनसीबात की बात की आपने, ताबकारी निज़ाम की बात की आपने, बिजली घर की बात की है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं, हवा की बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के नुकसान का अंदेशा भी आप बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। तो क्या इसराइल को पाकिस्तान छोड़ देगा? हम खामोश रहें? अब यूएई का इस हवाले से कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं। बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है। लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि इंडिया को लगातार ख्वाजा आसिफ यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी भारत ने जम के फटकार लगाई है और कहा है अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो चालू होगा वो खत्म नहीं होने वाला जब तक पाकिस्तान को खत्म नहीं कर दिया जाता है। अब की बार जो है ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम भारत में घुस करके ठोकेंगे भारत को। वहीं दूसरी तरफ कल एक और बयान जो है अभी सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि अब की बार हम भारत के अंदर कोलकाता के अंदर जो है जो हमला करेंगे। तो यानी कि ये खुलेआम पे जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान के अवाम का दिमाग जो है वो भटक जाए और इनको गालियां ना पड़े बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। तो ये इनकी स्कीम है जो ये हर बार करते हैं और अब की बार भी यही करी जा रही है। लेकिन राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पे कह दिया है अब पाकिस्तान बचने वाला तो बिल्कुल। 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीजो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें कल से खबर है कि जिसमें यूएई के जो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखते हैं। बिलीविंग के हमें इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहिए। यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है, वो बगैर स्किल किसी और कंट्री में शिप हो जाते हैं और वहां जाके उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। तो उसकी जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान जो है ये यूएई से एक किस्म का आप कह सकते हैं कि आज़ाद हो गया है। अब यूएई का इस हवाले से कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं। बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है। लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने भी बड़ी सख्त बात की है और ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा के आए। पंजाबी में वो कहते हैं कि इस दफा हम आपको कलकत्ता तक लेके जाएंगे। ठीक है ना जनाब। कल कि सिर्फ यूएई के 2 अरब डॉलर नहीं है बल्कि यूरो बॉन्ड्स का भी 1.3 बिलियन डॉलर है जो कि 7 अप्रैल को मैच्योर हो रहा है। अरब अमारात की जानब से पाकिस्तान के जो शहरी हैं इनके वीज़ाज को लेकर जो पॉलिसियां इख्तियार की गई हैं वो भी इंतहाई इस वक्त देखे तो फर्दर अब सख्त होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यूएई के साथ हमारे मामलात कुछ अरसे से ज्यादा बेहतर नहीं चल रहे। पाकिस्तान के लिए नाजरीन यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। अभी नहीं कह सकती कि ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें पहले ही पता था ये बिल्डअप कर रहे थे तो हमने पहले हमला कर दिया। जंगी हालात हैं, जो सूरत हाल है उसमें यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुख्तलिफ मुल्कों की मईशतों को नुकसान पहुंच सकता है और ऐसे में मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ फैसले भी कर रहे हैं। जिस तरह से यूएई ने अपना कर्ज वापस लेने का फैसला किया पाकिस्तान से, 2019 में गालिबन हमने ये कर्ज लिया था। ये कहाँ से रहे? यानी जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने
ये जो है देना है $2 बिलियन भी अगर देनी है यूएई को, तो आप कहाँ से पे करेंगे? बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो भी पाकिस्तानियों ने जो वहां इससे पहले भी ये मामला आते, कोई कहता है कि हमने इनकी एयरलाइन बना के दी, ये किया वो किया, और फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर दिया। देखिए, हर किसी के अपने ज़रूरियात हैं, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। मेरे ख्याल में ना कोई हमारे हिसाब से चल सकता है और ना हमें किसी के हिसाब से चलना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि हम अपने तरीके से और उस तरीके से चले जिसमें हमारे लोगों का, मुल्क का फायदा हो। हमारे पास रेंज तो है, तो हमने शुरू किया था थोड़े रेंज से पिछली दफा 250 किलोमीटर से। इस दफा हमने शुरू ही लंबा करना है, और लंबा करने से मुराद ये है कि सीधा 700, 800, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर कोई शहर ना रहे। क्योंकि इंडिया ने जो पिछली दफा चीजें की थी, उन्होंने पिंडी के अंदर जो किए थे, क्योंकि हमारी डेप्थ कम है। क्योंकि अच्छा, दो चीजें मैंने नोट की हैं। एक तो ये कि जंग जल्दी शुरू करो एंड जंग जल्दी खत्म करो, और उसका जो भी इम्पैक्ट मिले वो ले लो, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। सो खत्म मतलब वो इस तरह, इस अंदाज में कह रहे हैं। ठीक है जनाब। अब मुझे ये लगता है खैर वो, और उसके बाद हमने खैर 2018 में भी इनसे मतलब ये रोल ओवर करवाते रहे हैं। अब हुआ ये है कि जी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान $2 अरब इस महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। अच्छा, वज़ारत खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह। जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि लगातार पाकिस्तान के तरफ से और भारत की तरफ से भी एक दूसरे को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। कभी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम भारत के अंदर घुस करके भारत को ठोकेंगे, तो कभी कहते हैं कि हम कोलकाता पे वार करेंगे अब की बार सीधा भारत में। तो ये एक बेसिकली पाकिस्तान को पागल बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा करी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस किस चीज के चल रहे हैं आपको मालूम होगा कि पेट्रोल एंड डीजल के हालात पहले से ही खराब है। तो ये सोच रहे हैं कि अपनी आवाम का दिमाग जो है ऐसी जगह भटकाया जाए जिसके बाद से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को कुछ कहा ना जाए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहा ना जाए। इसलिए इन लोग ने भारत को धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि कभी ये कहते हैं कि हम इंडिया के अंदर घुस करके ठोकेंगे, कभी कहते हैं कि कोलकाता के अंदर हम मारेंगे। तो इस तरफ से जो है ये इनकी साजिश और प्लानिंग चल रही है। लेकिन इंडिया का भी तो साफ तौर पे कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन लिया गया तो अब की बार पाकिस्तान को छोड़ने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो पिछली बार सीज फायर करवा दिया था माफिया मांग के, भीख मांग के, गिड़गिड़ा करके, लेकिन अब की बार पाकिस्तान बिल्कुल बचेगा नहीं। हर एक तरफ से जो है पाकिस्तान को ठोका जाएगा, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, कोई भी एरिया क्यों ना हो पाकिस्तान का, हर एक जो पाकिस्तान का जो एयरबेस है वो ठोक दिया जाएगा भारत के द्वारा। पिछली बार जो नूर खान बेस जो है इनका उड़ा दिया गया था पाकिस्तान का इंडिया के द्वारा, जो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है, अब की बार वो भी नहीं बचने वाला है। ऐसा साफ तौर पे भारत के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कह दिया जा चुका है, राजनाथ सिंह के द्वारा कह दिया जा चुका है। यानी कि ये पूरी तैयारी जो है भारत के द्वारा कर दी गई है पाकिस्तान को कैसे पाकिस्तान पे हमला करना। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर वहां से हमला किया गया, कोई भी शिरकत दिखाई दी तो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।